ऑस्ट्रेलिया में बढ़ी मुसलमानों के खिलाफ नफरत, देश से निकाले जाएंगे करोड़ों मुसलमान। कल ही हमने आपको अमेरिका को लेकर एक बड़ी खबर बताई थी। अब ऑस्ट्रेलिया को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां करोड़ों मुसलमानों को खदेड़ दिया जाएगा, जहां अब सैकड़ों मस्जिदों पर खतरा मंडरा रहा है और हजारों कब्रिस्तानों पर ताला लग चुका है। ऑस्ट्रेलिया में बड़ा आतंकी हमला होता है और उसको अंजाम देने वाला मुसलमान। फिर क्या था? ऑस्ट्रेलिया की जनता सड़कों पर उतरी, मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन किया और सैकड़ों मुसलमानों को ऑस्ट्रेलिया से खदेड़ने की मांग की गई। साथ ही मस्जिदों को तोड़ने की और कब्रिस्तानों पर ताला लगाने की मुहिम शुरू हो चली है। लेकिन क्या इस चिंगारी की शुरुआत सिर्फ आतंकी हमले से ही हुई, या फिर ये चिंगारी कई सालों से सुलग रही थी जो अब बम बनकर फट चुकी है, जिसका कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे और इसका पूरा सच आपको बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी इलाके में आतंकी हमले के बाद देश में इस्लाम विरोधी नफरत और धमकियों में तेजी देखने को मिल रही है। वहां के आम लोग मुसलमानों को देश से खदेड़ने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद मुस्लिम संगठनों और मानवाधिकार समूहों का कहना है कि आतंकी हमले के बाद से मुसलमानों को निशाना बनाने की घटनाएं ऑस्ट्रेलिया में बढ़ गई हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय इमाम परिषद के उपाध्यक्ष अहमद अब्दो ने सोशल मीडिया पर बताया कि कई मुस्लिम महिलाओं को गालियां दी जाती हैं और कुछ के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और कई मुसलमानों की सड़कों पर भयंकर कुटाई तक की गई है, जिसकी वीडियोस भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम कम्युनिटी में हेट घटनाओं और नस्ल भेदी हमलों में चिंताजनक बढ़ोतरी हो रही है, यानी ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें ग्राफिटी बनाना, मुस्लिम कब्रिस्तानों में कब्रों पर कटे हुए मांस के टुकड़े फेंक देना, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ गाली गलौज और धमकियां शामिल हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आतंकी हमला हुआ उसे एक मुसलमान ने अंजाम दिया और मुसलमानों के खिलाफ लगातार हमले अब बढ़ गए हैं। मुसलमानों के खिलाफ तेजी से बढ़ रही नफरत। ऑस्ट्रेलिया में मस्जिद के इमामों, मौलवियों और मुस्लिम धार्मिक नेताओं को रिप्रेजेंट करने वाली इस्लामिक काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने बॉन्डी इलाके में हुए हमले के बाद चेतावनी दी कि मुस्लिम कम्युनिटी को गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है, यानी जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में 9 मस्जिदों और इस्लामिक सेंटरों को तोड़ा गया है। गंभीर घटनाएं हो रही हैं। हालांकि पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कह रही। इबादत की जगहों, स्कूलों और कम्युनिटी सेंटर को निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर मुसलमान अक्सर होते हैं। दरअसल सिडनी के साउथ वेस्ट में एक मस्जिद में क्रिसमस के दिन हुए हमले के बाद पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए गए। सिडनी के साउथ वेस्ट में एक मस्जिद में क्रिसमस के दिन हमला होता है, जो ऑस्ट्रेलियाई लोग करते हैं और पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप भी लगाए जाते हैं। मस्जिद के इमाम को धमकियां दी जाती हैं और उन्हें खदेड़ दिया जाता है, जिसके बाद मुसलमानों में ऑस्ट्रेलिया में डर पैदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के इमामों की नेशनल काउंसिल की ओर से कहा गया है कि ऑस्ट्रेलियाई मुसलमानों पर हमले तेजी से बढ़ रहे हैं, इस्लामिक संस्थानों में तोड़फोड़ हो रही है, गाली गलौज, मारपीट, ऑनलाइन हेट स्पीच बड़ी तेजी से फैल रहा है। ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर कॉम्बैटिंग इस्लामोफोबिया ने मुसलमानों के खिलाफ रिपोर्ट की कि हेट घटनाओं में लगभग 300% की बढ़ोतरी आई है, यानी बड़ी तेजी से वहां के आम लोग मुसलमानों को मार रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा आंदोलन, हालांकि ये पहली बार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में पिछले कई महीनों से लगातार एंटी इमिग्रेशन रैलियां आयोजित की गई हैं, जिसका केंद्र मेलबर्न और सिडनी जैसे प्रमुख शहर है। इन रैलियों में प्रवासियों को खुलेआम निशाना बनाया गया, मुसलमानों के खिलाफ जमकर प्रचार हुआ और कहा गया कि जिस तरीके से मुसलमान
बड़ी तेजी से ऑस्ट्रेलिया में बढ़ रहा है और आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार को इन्हें वहां से निकाल देना चाहिए। पिछले 5 सालों में मुसलमानों की संख्या बढ़ी है जितनी ग्रीक और इटालियन में 100 साल तक में नहीं बढ़ी। इस मार्च के दौरान आरोप लगाया गया कि ऑस्ट्रेलिया की संपत्ति का अंतर्राष्ट्रीय शोषण हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश के हुक्मरान कभी भी इस मुद्दे को उठाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें वोट बैंक की चिंता है। लेकिन हम लगातार इस मांग को उठाएंगे और मुसलमानों को खदेड़ेंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार से लेकर तमाम दलों के राजनेताओं ने मुसलमानों के खिलाफ रैलियों का विरोध किया है और इसे देश की नीति के खिलाफ बताया है। सरकार का कहना है कि ऐसे प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया में नफरत और भेदभाव को बढ़ावा देने वाले हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि हमारे देश में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं जो हमारी सामाजिक एकता को बांटना और कमजोर करना चाहते हैं। हम इन रैलियों के खिलाफ और मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़े हैं, लेकिन बावजूद उसके मुसलमानों के खिलाफ हमले और प्रदर्शन कम नहीं हो रहे हैं और सरकार पर दबाव बन रहा है कि वो वहां से मुसलमानों को खदेड़े। दरअसल साल 2026 के अंत तक ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी में करीब 8.6 मिलियन लोग ऐसे होंगे जो विदेशों में जन्मे। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेंट पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इसमें से सबसे ज्यादा प्रवासी इंग्लैंड, पाकिस्तान, चीन और न्यूजीलैंड जैसे देशों के हैं जिनमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में ईसाई हुए कब? अब पूरे यूरोप की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और उरुग्वे जैसे देशों में ही हुआ है जहां 10 साल में ईसाई आबादी बहुसंख्यक नहीं रही है। इन देशों में ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या 50% नीचे गिर गई क्योंकि मुसलमानों की संख्या यहां पर बढ़ गई। वहीं किसी धर्म को ना मानने वालों का प्रतिशत भी काफी बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलिया में तो सबसे ज्यादा 2020 में ऐसे 10 देशों की संख्या थी जहां बहुसंख्यक लोग खुद को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ रहे थे और ऑस्ट्रेलिया इसमें सबसे ऊपर था। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि वहां पर मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ी और इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या अब जब बढ़ रही है तो लोगों को दिक्कत हो रही है। दुनिया भर में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है और ये लगातार बढ़ रही है क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहे हैं। कल अमेरिका की दिखाई, आज आपको ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इंडोनेशिया में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी निवास करती है। इसके बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश का नंबर आता है। मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के देशों में भी मुस्लिम आबादी का एक बड़ा प्रतिशत है जहां इस्लाम प्रमुख धर्म है और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी महत्वपूर्ण मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी है जो विभिन्न देशों से आकर वहां बसते हैं। इन क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय अक्सर विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आते हैं और अपने अपने देशों के सामाजिक ताने बाने में योगदान करते हैं। चलिए अब आपको उन मुस्लिम देशों के बारे में बताते हैं जहां पर मुसलमानों की संख्या बढ़ी तो मुसलमानों पर कई तरह के बैन लग गए। पहला देश है फ्रांस। फ्रांस में सेकुलर कानूनों के चलते स्कूलों और सरकारी संस्थानों में हिजाब पहनने की मनाही है। यहां मुसलमानों को अक्सर अलग थलग महसूस कराया जाता है। पब्लिक स्पेस में धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगा दी जाती है। इससे मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना पनपी है और वहां मुसलमानों की संख्या अब कम हो रही है। म्यांमार, रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ सेना ने भयंकर हिंसा की। लाखों लोग मारे गए या देश से खदेड़ दिए गए। चीन के शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुस्लिमों को धार्मिक गतिविधियों पर रोक है। डिटेंशन कैंपों और जबरन उन्हें जेलों में रखा जाता है, उन्हें कैद किया जाता है। कई तरह के प्रतिबंध हैं। रूस में खासकर चेचन्या और मुस्लिम बहुल इलाकों में धार्मिक स्थानों पर निगरानी, मस्जिदों की संख्या पर रोक है और कट्टरता का लेबल लगाया जाता है। डेनमार्क ने बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके अलावा कुछ नेताओं द्वारा दिए गए इस्लाम विरोधी बयानों से माहौल और भी खराब हुआ है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए कई प्रतिबंध लागू किए गए हैं। क्या है इसके पीछे की वजह? जैसा कि ऑस्ट्रेलिया और इन तमाम देशों की जानकारी हमने आपको दी कि कैसे मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कई वजह हैं। कई देशों में राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को दूसरा बड़ा खतरा बताती हैं। वोट बैंक साधने के चक्कर में ऐसा होता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मुसलमानों को अक्सर आतंकवाद या अपराध से जोड़ा जाता है। कुछ आतंकी घटनाओं के बाद पूरे समुदाय को शक की नजर से देखा जाता है।
कुछ देशों को मुस्लिम संस्कृति से खतरा महसूस होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है और इसलिए ऐसा माहौल बनता है। और ऑस्ट्रेलिया में भी यही हो रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब आतंकी हमले हुए, जब आतंकी हमले हुए, तब उनको मुसलमानों ने अंजाम दिया और इसलिए मुसलमानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। फिलहाल पूरे यूरोप में तेजी से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और अब उन्हें शक की निगाहों से देखा जाता है। फिलहाल कल फिर आपके सामने एक और देश की खबर लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर उस देश में क्या चर्चा चल रही है और क्या बड़ी खबर है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।